हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशत के सवाल। ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट हमारा है। ठीक है, प्रतिशत यानी प्रतिशत, ठीक है, परसेंट, इसके आधारित हम लोग सवाल को करने वाले हैं। तो हमें दिया गया है 180 का 40% कितना होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा सवाल है। 4 प्रकार के हम लोग प्रश्न लाए हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं कैसे किया जाए। तो यहाँ पे दिया गया है 180, तो 180 लिखें। ठीक है, का मतलब होता है गुणा। कहीं भी यहाँ पे ऐसे शब्द आए का, ठीक है, 180 का 40%, का मतलब हो जाएगा गुणा। ठीक है, 40%, तो हम लिखे 40%। का मतलब क्या होता है, तो परसेंट का मतलब होता है उसके अपान 100। क्या होता है, उसके अपान 100। तो यहाँ पे परसेंट लगाते हैं, यहाँ हो जाएगा 100। ठीक, अब इसको करेंगे थोड़ा काटापिटी, यानी 0 से 0 काट दिए, ये 0 से ये 0 काट दिए, तो क्या जाएगा 18 गुणे में हम लोग करेंगे 4। ठीक है, तो 18 चौक कितना होता है, तो 18 चौक कितना होता है, 72 होता है। और यही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी 180 का, ठीक है, 180 का 40% कितना होगा। ठीक है, तो 180 का 40% हो जाएगा 72। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर लेते हैं। हमारा दूसरा टाइप का प्रश्न है। ठीक है, ये थोड़ा सा एग्जाम से रिलेटेड है, यानी कभी परीक्षा में हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो उस प्रकार से सवाल कैसे पूछे जाते हैं इसको देखते हैं। तो रवि को परीक्षा में 20 में से 14 नंबर मिले। ठीक है, यानी रवि ने कोई परीक्षा दिया, जैसे टेस्ट होता है छोटे स्कूलों में, ठीक है, तो उसमें 20 में से 14 नंबर मिले, तो उससे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। यानी आपको बताना है कि जो 14 नंबर मिला 20 में से, वो कितना परसेंट है। ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक, तो रवि को नंबर मिले हैं कितने, 14 नंबर मिले हैं। ठीक है, अब कितने में से मिले हैं, तो 20 में से मिले हैं। ठीक है, कितने में से मिले हैं, 20 में से मिले हैं। ठीक, तो कितने परसेंट मिले अंक प्राप्त हुए, तो परसेंट का मतलब जहाँ भी आए वहाँ कर देना है 100। ठीक है, 100 क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। जब भी ऐसे होगा तो इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको काटापिटी करेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पच्चे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आएगा हमारा 14 गुणा कितना, 5, यानी 14 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। यानी उसे 70% अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किस में से, 14 में से। ठीक है, 20 में से, 20 के में से जब 14 नंबर आपके आएंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 70% अंक मिले हैं, ये आपको बताता है। तो ये हमारा हो जाएगा 70% आंसर। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, वो थोड़ा सा अलग है। अलग का मतलब है कि इसमें थोड़ा सा संख्याएं अलग, मतलब टाइप नंबर 3 है, मतलब थोड़ा सा अलग, डिफरेंट। ठीक है, टाइप नंबर 3 दूसरा हमने बता दिया। तो किसी संख्या का, इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी संख्या का 26% अगर 65 है तो वह संख्या ज्ञात करें। यानी कोई संख्या का 26% बता दिया गया है कि 65 है। ठीक, पर वो संख्या हमें नहीं पता है कि वो संख्या क्या है, तो हम लोग मानते हैं। ठीक है, जो गणित होता है उसमें माना जाता है कि इसका इतना होगा। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं मानते हैं कि, ठीक है, माना कि वह संख्या कितनी है, x है। ठीक है, कितनी है, x है। ठीक, मान लेते हैं कि वो संख्या जो हमें दी गई है वो x है, यानी x का, ठीक है, x का 26%, सॉरी 26% कितना है, तो हम लोग कहेंगे 65 है। हम लोग मान लेते हैं कि x का 26% 65, यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का मतलब होता है गुणा। ठीक, 26% यानी 26% दिया गया मतलब अपान में 100 बराबर क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक, तो हमें x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि वो संख्या x से ही हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ x जो है गुणा के फॉर्म में, तो यहाँ बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 65 दिया गया तो 65 को लिखें। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यह है गुणा में, तो ये हो जाएगा, इधर आएगा जब तक ये हो जाएगा भाग के फॉर्म में, फिर उसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, यानी 100 जो है ऊपर चला जाएगा, 26 जो है नीचे चला जाएगा, यानी 100 बटे कितना लिखेंगे, 26। अब इसको करते हैं काटापिटी, यानी देखिए कुछ ना कुछ तो कट रहा है। ठीक है, 13 दूना 26, 13 पचे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक, 13 से काटे या 2 से काटे तो बहुत लंबा होता है ऐसे। ठीक है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा जल्दी से किया। तो ये जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 0 है यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5
गुणे 50 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 5 गुणे 50 हो जाएगा, यानी 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आ जाएगा, और वो जो जीरो है यहाँ पे लग जाएगा, यानी x की वैल्यू जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा 250, और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 250 का जो 26% है, ठीक है, x की वैल्यू निकाले तो 250 का जो 26% है वो कितना है 65 है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। अब चलते हैं आखिरी प्रश्न पर। अब ये वाला सवाल भी मतलब बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे किसी कक्षा में 60% लड़कियां हैं, ठीक है, किसी मतलब कोई कक्षा है, कोई क्लासरूम है, उसमें 60% तो केवल लड़कियां हैं, अधिकतर लेकिन लड़कों की संख्या जाता है, पर ये प्रश्न में दिया गया है कि 60% लड़कियां और लड़कों की संख्या 18 है, लेकिन लड़कों की संख्या बताया है और लड़कियों की परसेंट बताया है। तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, यानी दोनों मिलाकर लड़के और लड़कियां मिलाकर कुल कितने बच्चे हैं ये हमें बताना है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि कुल बच्चों की संख्या हमें बताना है। तो कुल, ठीक है, मानते हैं कि कुल बच्चों की संख्या, मानते हैं क्या कि माना कि कुल बच्चों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि कुल बच्चों की संख्या हो जाएगी x। ठीक, हम लोग मान लेते हैं कि x बच्चों की संख्या है। अब देखिए यहाँ पर अब आते हैं पहले, ठीक है, देखा जाए लड़कियों की परसेंट या लड़कियों की प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो लड़कियों की प्रतिशत कितना है, तो लड़कियों की प्रतिशत है 60%, यानी 7%। तो देखिए जब लड़कों की प्रतिशत है 60%, तो बच्चे जितना तो वो लड़के होंगे, ठीक है, यानी लड़कों की प्रतिशत कितना हो जाएगी, ठीक है। तो लड़कों, ठीक है, लड़कों की प्रतिशत कितना हो जाएगी, तो लड़कों की प्रतिशत कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी देखिए 60% लड़कियां हैं तो कितना 40% लड़के हो जाएंगे, ठीक है। तो 40% लड़कों की संख्या हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग समझते हैं मेन टॉपिक इसमें क्या होगा। हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, कि जो लड़कों की संख्या है इसकी पूरी मतलब संख्या भी दी गई है, तो इसको करेंगे सॉल्व 40% को x मान के, ठीक है, 40x का 40% फिर बराबर 18 कर देंगे, क्योंकि लड़कों की संख्या पूरी दी गई है। तो ऐसा करने से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो पूरे बच्चों की संख्या भी निकल जाएगी। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। चलिए करके दिखाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम मानेंगे कि लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है, लड़कों की संख्या, ठीक है, 18 हमको पता है, पर इसके हिसाब से क्या होगी, ठीक है। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हम लोग मानते हैं, ठीक है, x का, ठीक है, पूरे बच्चों की संख्या x है, तो x का कितना है 40% है, कितना है x का 40% है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का मतलब होता है गुणा, 40 का मतलब हो जाएगा 40%, परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा अपान में 100, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे, काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 मतलब ये हो जाएगा 2 बार में 2 दूनी 4 और 2 पंजे 5, यानी 2x बट्टे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो गई हमारी लड़कों की संख्या। ठीक, अब क्या करेंगे, ठीक, देखिए 2x बटे 5, ठीक, यहाँ पे देखिए x हमें मिल रहा है, ठीक है, तो हम x से पूरे x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सभी बच्चों की संख्या बराबर में, ठीक है। ये लड़कों की संख्या है, ठीक है, हमने लड़कियों की लिखा, ठीक है, क्योंकि 40% लड़कों की संख्या है, ठीक, तो क्या हो जाएगा बराबर में 18, यहाँ पे दिया गया है लड़कों की संख्या पूरा है 18, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या 18। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हमें करना है सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अपान में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2x पर हो जाएगा बराबर 5 का गुणा 18 में करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 90 बटे 2 हो जाएगा, यानी इसको काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 2 चौक 8 और 1 45, यानी x की वैल्यू निकलेगा कितना 45। इस प्रकार से हम x की वैल्यू को निकाल दिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सभी बच्चों की संख्या, यानी x की वैल्यू निकल गया सभी बच्चों की संख्या। इसमें से 18 क्या है लड़के हैं, ठीक है, 18 क्या है लड़के हैं, ठीक। तो देखिए ये हो गई लड़कों की संख्या, तो जो बचेंगी वो क्या हो जाएंगे लड़के, यानी जो हमारा 30 है वो लड़कियां हो जाएंगी, लड़की की संख्या हो जाएगी, और क्या हो जाएगी जो पूरा टोटल है
ये हमारा हो जाएगा, सॉरी हमें 45 में से घटाना था, हमने 48 में घटा दिया। ठीक है, तो यही आपको घटा देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा।